सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक कौम अब करप्शन को करप्शन नहीं समझती। अब सब सियासी जमातों ने अपने वर्कर्स को समझा दिया है कि करप्शन के सवाल पर आपने घबराना नहीं बल्कि सवाल करने वाले के गले पड़ जाना है कि आपका इस करप्शन से क्या लेना देना। हम जाने और जिन पर इल्ज़ाम है वो जाने, आप क्यों बेगानी शादी के दीवाने बन रहे हैं। ये रवैया हाल ही में देखने को मिला जब हमारे दोस्त टीवी एंकर शहजाद इकबाल ने राना सनाउल्लाह से इनके इस इल्जाम पर सवाल किया कि उनके बकौल सिंध में पीपल्स पार्टी ने 3000 अरब की करप्शन की और सारा पैसा दुबई भेजा गया है। राना सनाउल्लाह उल्टा शहजाद इकबाल पर नाराज हो गए कि आपका इस मामले से क्या लेना देना। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि मुक्तदरा के कहने पर आप लोग ये बातें करते हैं, लेकिन ये इल्जाम मीडिया ने नहीं लगाया कि सिंध की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से NFC के नाम पर दिया गया पैसा दुबई पहुंच गया है। ये इल्जाम आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से 1-2 रोज कबल वफाकी हुकूमत के इस जिम्मेदार वजीर ने लगाया है, जो मुल्क का वजीर दाखिला और सूबाई वजीर कानून भी रह चुका है और अब भी एक अहम ओहदे पर फाइज है। तो क्या अवाम और मीडिया को ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर 3000 अरब की करप्शन हुई है तो वो पैसा किसका था, वो मुल्क से बाहर कैसे भेजा गया। राना साहब जिन 3000 अरब की बात कर रहे हैं वो 10 अरब डॉलर से जायद बनते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ माह पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया था कि मुल्क से तकरीबन 100 अरब डॉलर बाहर निकल गया है। बाहर निकलने से इनकी मुराद मनी लॉन्ड्रिंग थी। इस मुल्क में एक काम आराम से हो रहा है और करने वाले हुकूमती ओहदेदार हैं, चाहे वो सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेसी। एक तरफ कर्जों की शक्ल में डॉलर मुल्क में आ रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी और दीगर तबकात वो डॉलर रुपए के एवज मार्केट से खरीद कर मुबैना तौर पर बैरून मुल्क भेज रहे हैं। जिस 100 अरब डॉलर की बात वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की वो मुल्क की 3-4 साल की तरसीलात ज़र के बराबर बनते हैं, या यूं कह लें कि 3 साल की बरामदात के बराबर। इस वक्त मुल्क पर तकरीबन 150 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा है। मकामी बैंकों का कर्ज तकरीबन 82,000 अरब रुपए है, जिस पर इस साल तकरीबन 8,000 अरब रुपए सूद अदा करना है, जबकि कुल हुकूमती आमदनी का तखमीना तकरीबन 16,000 अरब रुपए लगाया गया है। 16,000 अरब में से 8,000 अरब सूद में जाएगा और जो डॉलर बरामदात ज़र मुबादला या कर्ज की शक्ल में आ रहे हैं वो हमारे आला तबकात मुबैना करप्शन से इकट्ठे किए गए पैसे से खरीद कर बाहर बेच देंगे। फिर ख्वाजा आसिफ बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बैरून मुल्क जायदादें खरीद रहे हैं। जो पूछते हैं कि कर्जा कहाँ गया और कहाँ खर्च हुआ, वो तसल्ली रखें कि कर्ज खर्च तो हुआ है लेकिन सिर्फ फाइलों में, या फिर अगर 1 अरब रुपए का मंसूबा था तो इसे 5 अरब रुपए का दिखाया गया और ठेकेदार के साथ मिलकर बकिया खा पी गए या इनके डॉलर खरीद कर बाहर भिजवा दिए गए। अभी पिछले दिनों कौमी असम्बली की एक कायमा कमेटी का इजलास था जिसकी सदारत कराची से MNA सैयद हफीजुद्दीन कर रहे थे। इस इजलास में इंकशाफ हुआ कि सिंध के एक मंसूबे से 3 डिप्टी कमिश्नर्स अरबों रुपए हड़प कर बैरून मुल्क चले गए हैं। ये फंड्स इन्हें हैदराबाद सक्खर मोटरवे की जमीन की खरीदारी के लिए दिए गए थे। वो बारी बारी ये पैसा खाते रहे। इस वक्त एक मफरूर डिप्टी कमिश्नर अजरबैजान में मजे की जिंदगी गुजार रहा है। अजरबैजान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। किसी इदारे ने जहमत नहीं की कि वो अजरबैजान हुकूमत को दरख्वास्त करके मफरूर DC को वापस लाए, पैसे रिकवर कराए और इसे सजा दिलाए। वही बात कि ये काम कौन करेगा और क्यों करेगा। अगर राना सनाउल्लाह की बात मान ली जाए तो फिर हर दूसरा अफसर या सियासतदान यही काम कर रहा है, और अगर वो डिप्टी कमिश्नर को अजरबैजान से वापस लाते हैं तो कल को ये नया ट्रेंड शुरू होगा कि हर करप्ट मफरूर हो जाएगा, फिर इसे भी यूं ही वापस लाया जाएगा। वैसे हैरानी होती है कि कुछ अरसे कबल तक शहबाज शरीफ इलेक्शन में तकरीरें करते थे कि वो आसिफ जरदारी का पेट फाड़ कर लूटी हुई रकम वापस लाएंगे, इन्हें लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के वालिद मियां फारूक नवाज शरीफ के दूसरे दौर में अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने स्विस हुकूमत को खत लिखा था कि पाकिस्तान से लूटी तकरीबन 60 मिलियन डॉलर जो जेनेवा के बैंकों में हैं, इन्हें हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया जाए। इसके लिए एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सैफुर रहमान ने जेनेवा में बाकायदा वकील हायर किए थे। आलमी मुखबिरों को भी दस्तावेजात की फरामी के लिए लाखों डॉलर की अदायगी की गई थी। बादशाह अटॉर्नी जनरल जस्टिस कयूम ने स्विस हुकूमत को एक खत लिखा कि हम अपने दावे से दस्तबरदार हो रहे हैं, वो 60 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के हैं। इस केस पर ही इफ्तिखार चौधरी ने बाद में खत न लिखने पर वजीर आजम गिलानी को घर भेजा था। नवाज शरीफ के दौर में जब बेनजीर भुट्टो के वारिसों ने स्विट्जरलैंड में इनकी शहादत के बाद ये रकम क्लेम की, तब भी नवाज शरीफ ने जेनेवा में वकील कराया था।
इसी तरह बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में रहमान मलिक, जो डायरेक्टर FIA थे, ने नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स की इंक्वायरी कराई। पहली दफा नवाज शरीफ खानदान का इन फ्लैट से ताल्लुक इस रिपोर्ट में सामने आया था, जिसमें इन फ्लैट्स की तस्वीर भी थी। अब बदलते हालात में शहबाज शरीफ को इन्हीं जरदारी साहब ने वजीर आजम बनवाया, जिनका पेट फाड़ कर उन्होंने पैसा रिकवर कराना था, और शहबाज शरीफ ने इन्हीं जरदारी साहब को सदर बनवाया, जिन्हें उन्होंने लाड़काना में घसीटना था। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि सियासत के नाम पर इतना सब्र और हौसला कहाँ से आ जाता है कि गालियाँ खाकर भी बदमजा नहीं होते। जो दिन रात आप पर तबर्रा पड़ते हैं, अगले दिन आप इनके साथ ही मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते और इसे अपनी सियासी बुर्दबारी और बसीरत का नाम देते हैं। हमारे दोस्त मेजर रिटायर्ड आमिर अक्सर अपने सहाफ़ी दोस्तों के बारे में कहते हैं कि बद लिहाजी का नाम उन्होंने प्रोफेशनलिज्म रख दिया है। जहां ये बद लिहाज हो जाते हैं वहां कहेंगे कि क्या करें, ये हमारा प्रोफेशन है। लगता है हमारे सियासतदानों ने भी यही कुछ अपना रखा है। जब कोई इलेक्शन करीब आएगा तो एक दूसरे पर दुनिया भर के इल्जामात लगाएंगे, कुछ सच्चे कुछ झूठे, और इलेक्शन के बाद एक दूसरे को करप्ट कहने वाले मिल बैठकर ओहदे बांट रहे होंगे, एक दूसरे को वोट डालकर सदर और वजीर आजम बना रहे होंगे। अगर कोई एंकर 3000 अरब की करप्शन का सवाल पूछ ले तो उल्टा इस पर ही नाराज हो जाएंगे कि आपका इस मामले से क्या लेना देना। चले मान लेते हैं कि मीडिया या अवाम का 3000 अरब की करप्शन से कुछ लेना देना नहीं, ये नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का जाती मसला है, लेकिन कम से कम उस DC को तो अजरबैजान से वापस लाया जा सकता है जो सिंध के मंसूबे से अरबों रुपए लूट कर वहाँ मफरूर है। या ये भी सियासतदान, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी का जाती मसला है। हम अवाम इस बेगानी शादी में दीवाने की तरह नाचने की कोशिश न करें।